जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको ये बताएँगे कि आपका अगर खाद का या फर्टिलाइज़र्स का कारोबार है, तो आप हमारे सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जब आप अपने खाद के कारोबार को इसमें मैनेज करेंगे, तो सॉफ्टवेयर आपको क्या-क्या फ़ायदे देगा। आप इसमें अपनी इन्वेंटरी या स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। सेल करेंगे तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा, परचेज़ करेंगे तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। सॉफ्टवेयर आपको बता रहा होगा इस वक्त आपका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना स्टॉक बिक गया है और कितना स्टॉक आपने परचेज किया है। इसके अलावा आप उधार पर या नकद दोनों सूरतों में अपने कस्टमर्स को माल बेच सकते हैं और इसी तरह अपने सप्लायर से माल खरीद भी सकते हैं उधार पर या नकद पर। सॉफ्टवेयर उनके खाते भी बना देगा। फिर आप बिलिंग करेंगे, आप बिल या इनवाइसेस भी प्रिंट करके दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को 3 इंच वाले प्रिंटर पर या बड़े A4 A5 प्रिंटर के ऊपर। फिर आप सॉफ्टवेयर के अंदर अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकते हैं, अखराजात, सैलरियाँ, किराया, बिल, इसके मेंटेनेंस, फ्यूल या कोई और भी अखराजात। फिर आप अगर अपने सॉफ्टवेयर को खुद यूज़ कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अगर कोई मुलाजमीन या कैशियर्स रखने हैं जो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्टवेयर के ऊपर उनका अकाउंट बना के उनको आप मुख्तलिफ फ़ीचर्स तक रसाई दे सकते हैं और मुख्तलिफ फ़ीचर्स तक पाबंदी भी लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपको मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट्स दिखाएगा, आपकी सेल्स की, परचेजेस की, प्रॉफिट लॉस की, एक्सपेंस की, आपने जो पैसा लेना है लोगों से उसकी, जो पैसा देना है लोगों का उसकी। ठीक है, आइए सॉफ्टवेयर का एक मुख्तसर सा तारुफ देखते हैं। हम आपको उसकी स्क्रीन के ऊपर ले चलते हैं। ये हम डेस्कटॉप के ऊपर आए, सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक किया, ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। पासवर्ड लगा के लॉगिन किया। सॉफ्टवेयर में जब आप लॉगिन करते हैं तो उसकी होम स्क्रीन खुल जाती है। इसको आप डैशबोर्ड भी कह सकते हैं या मेन मेन्यू भी कह सकते हैं। हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। राइट साइड के ऊपर अगर आप आते हैं, जो आप बटन्स देख रहे हैं मैनेज डेटा के नीचे, इनको दबाकर वो स्क्रीन खुलेंगी जहाँ पे आप अपनी एंट्री करेंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास टास्क वाला सेक्शन है जहाँ पे आपके बिजनेस प्रोसेसेस होंगे, यानी कि सेल करेंगे, परचेज करेंगे, पेमेंट्स का लेन देन होगा, रिपोर्ट्स देखेंगे। उसके बाद जो दरमियान में सेक्शन है, ये छोटी सी एक समरी, एक खुलासा दिखाता है रोज़ की सेल, परचेजेस, एक्सपेंसेस का। और ऊपर हमने कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, जो स्क्रीन ज़्यादातर खुलती हैं उनके शॉर्टकट्स दे दिए ताकि आप कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकें और यहाँ से भी माउस से क्लिक करके उनको इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले हम सेटिंग्स का शॉर्टकट यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका जो कंपनी या नेम है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपका नाम है सईद फर्टिलाइज़र्स। अगर उसका एड्रेस वगैरह आपने लिखना है, एड्रेस वगैरह आप लिखें। और अगर आप उसका फ़ोन वगैरह अपना लिखना चाहते हैं ताकि आपके बिल के ऊपर प्रिंट हो, तो वो भी आप कोई भी फ़ोन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप सेव कर लेंगे, आप बाहर आ जाएंगे, स्क्रीन को बंद करेंगे। देखिए यहाँ पे सईद फर्टिलाइज़र्स आ गया, जो भी आपका नाम है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपनी आइटम्स की एंट्री की तरफ जाएंगे। ये कैटेगरीज़ हैं, ये यूनिट्स हैं। ज़रा यूनिट्स आपके बैग वगैरह ही होते हैं। कैटेगरीज़ अगर आपने बनाई हुई हैं बना लें, नहीं बनाई तो ना बनाएं, ये ऑप्शनल फीचर होता है। यहाँ पे आप आइएगा, यहाँ पे आप अपने यूनिट्स जैसे कि बैग्स या तोड़ा जिसको आप बोलते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। बैग्स, पैक, केजी, खुला भी आप बेच सकते हैं अगर बेचना चाहते हैं तो उसका भी तरीक़ेकार मौजूद है। अब नीचे आप आइटम्स का बटन दबाकर आइए। सॉफ्टवेयर को आपने एक दफ़ा बताना है कि हमारे पास ये आइटम्स होती हैं। एक आइटम को डालने के लिए सिर्फ 3 फील्ड्स लाजमी है, बाकी सारी ऑप्शनल हैं। पहले आइटम नेम है, एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। मेरे पास एक एंग्रो यूरिया 50 kg का बैग होता है। आप उसको, आपको वो पड़ता है, एग्जाम्पल लीजिए 3500 रुपये का, आप वो बेचते हैं 4500 रुपये का। और यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपके पास उसका करंट स्टॉक अगर 60 बैग आपके पास पड़े हुए हैं, आप रखेंगे, इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे यूनिट अगर आपने डालना है डाल दें, छोड़ दें छोड़ दें, बैग्स। इसी तरह से आप यहाँ पे आके अपना डाल सकते हैं जी। हमारे पास सोना यूरिया 50 kg का होता है, ये आपको पड़ता है, एग्जाम्पल लेते हैं 3600 का, बेचते हैं 4600 का। यहाँ पे आप यहाँ पे आके पे आपके पास इसके 70 बैग्स पड़े हुए हैं। आपने अगर इसका यूनिट डालना है यूनिट डाल दें, सेव कर दें। देखिए नीचे आपकी लिस्ट बनती जा रही है, आइटम्स आपके सेव होती जा रही हैं, परमानेंट सेव हो जाएंगी आपके पास। इसी तरह से आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आप सारी डाल सकते हैं। 100 है, 200 है, 400 है, 500 है, 1000 है। ठीक है,
सॉफ्टवेयर में आपकी प्रोडक्ट सेव हो गई। अब सर आपकी आ जाती है बिलिंग। अब दो तरह से बिलिंग होगी, कैश और क्रेडिट के ऊपर। सबसे पहले ये बिलिंग का शॉर्टकट है, यहाँ पे हम चलते हैं। इसको क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी एक रैंडम कस्टमर रहता है, कैश आप उसको आइटम देते हैं। उसने कहा भाई मुझे जो है ना एक एग्रो यूरिया का बैग दे दो, और वो कहता है कि मुझे ना एक सोना यूरिया का बैग दे दो। जैसे ही आपने एंटर किया, देखिए दोनों की एक एक क्वांटिटी आ गई। ये 45 और 4600 हो गया, टोटल 9100 बिल बन गया। अगर उसको ज़्यादा चाहिए आप ये क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं, दो चाहिए आप क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया। देखिए ये आपके पास 13,700 का बिल बना। जस्ट आपने इसको सेव किया, जैसे ही आपने इसको सेव किया ये बिल आपका ऑटोमेटिकली बन गया है। अब इसी तरह से अगर एक कस्टमर और आता है और आप उसको कहते हैं कि यहाँ से आप उसको ये 4500 की बजाय 4400 का लगाना चाहते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे, सेव करके आपका बिल बन जाएगा। अब जैसे ही आप अगर स्क्रीन को बंद करें तो सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है कि आज आपकी इतने की सेल्स हो चुकी हैं। अगर आप तफसीली रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, स्टॉक देखना चाहते हैं, तो पहले आप आइटम्स में आ जाएं और यहाँ पे आप स्टॉक देखें। देखिए ऑटोमेटिकली स्टॉक जो है वो कम हो गया, ये 58 रह गया, ये 68 रह गया। अच्छा, अब इसी तरीके के साथ रिपोर्ट्स में जाके आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा होगा टोटल सेल्स रिपोर्ट्स आपकी, ऊपर सारे बिल आ जाएंगे, नीचे आपके पास टोटल सेल्स आ जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह आइटम वाइज सेल्स भी आ जाएंगी, प्रॉफिट लॉस भी आपका आ जाएगा। आपको आइटम वाइज भी सॉफ्टवेयर बताएगा क्या आइटम कितनी बिकी है। यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट भी आ जाएगी कि ये इतने की सेल्स हुई है और इतना आपको 3900 रुपये का आज प्रॉफिट हुआ है। अगर आपके कुछ रेगुलर कस्टमर्स हैं जिनके साथ आप उधार पे भी काम करते हैं, तो आपने क्या करना है कि ये कस्टमर्स को डाल लेना है। इधर आप आएँ, यहाँ पर राइट साइड के ऊपर चौथे नंबर पर देखिएगा कस्टमर्स का बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे स्क्रीन खुलती है, वहाँ पे कोई आपका एक कस्टमर है, उसका नाम है शाहिद। वो आपका रेगुलर कस्टमर है, आपसे माल लेता रहता है, उधार चलता रहता है। समझ लें कि अभी आप सॉफ्टवेयर में उसको डाल रहे हैं और 2 लाख रुपया जो है ना उसका पहले उधार पड़ा हुआ है। अब ना हम इसको सेव करते हैं। इसी तरह अगर आपका एक और कस्टमर आ जाता है, उसका नाम अनवर है, उसका भी कोई आपके पास ना 50,000 रुपये उधार है, अभी भी है, खड़ा हुआ बैलेंस उसका ये पड़ा हुआ है। अच्छा, इसी तरीके के साथ अब आप क्या करेंगे, ये इधर ही आपने बिलिंग में जाना है। जस्ट आपने ये कस्टमर सिलेक्ट कर लेना है। कस्टमर को सिलेक्ट किया, शाहिद, सॉफ्टवेयर ने कहा 2 लाख उसका पहला भी बैलेंस है। शाहिद आया, शाहिद ने कहा जी मुझे जो है ना 10 बैग आप एंग्रो यूरिया के दे दें और मुझे आप 10 के 10 बैग जो है वो सोना यूरिया के दे दें। अब आप देखें कि ये उसका 91,000 का बिल बन गया। कहता है मैं क्रेडिट करूंगा। यहाँ पे आपने नीचे आना है, नीचे उसको क्रेडिट पे क्लिक कर देना है। अगर वो इस 91,000 में से कुछ अमाउंट दे रहा है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है फील्ड वाली फील्ड में। अगर कुछ भी नहीं दे रहा तो आपने 0 लिख देना है। यहाँ पे हम इसको पूरे उधार पे लेते हैं, इसको सेव करते हैं, आपका बिल भी निकल आएगा और कस्टमर का खाता भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब आप ये देखिएगा कि आपका जो कस्टमर है उसका खाता ऑटोमेटिकली बन चुका है। यहाँ पे अगर आप जाएँ अपने कस्टमर के पास, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस वाले टैब में है, तो आपको कस्टमर का खाता और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिलती है। जैसे कि ये अनवर को क्लिक किया, इसका अभी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। शाहिद जब हमारे पास आया, इसका हमारे पास एक रिकॉर्ड बन चुका है। ओपनिंग बैलेंस के बाद देखिएगा सेल हुई थी 91,000 की, ये इसको मिल गया है। 2,91,000 रुपये इसका बैलेंस हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास जो साइड है ना वो परचेज साइड है। ज़ाहिर है जब आपने नया माल ख़रीदना है तो आपने परचेज़ करना है। तो अब आप जिन जिन सप्लायर से माल ख़रीदते हैं आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि XYZ ट्रेडर्स आपका कोई सप्लायर है और आप इसके साथ उधार पे चलते हैं, आपने 5 लाख रुपया इसका देना है, ठीक है। ये मैंने 50,000 डाल दिया है, चलें इसको 50,000 कर लेते हैं। और अब आप देखिएगा यहाँ पे हम उसकी परचेज़ करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से परचेज़ होगी, ये परचेज़ का बटन है, इसको आपने क्लिक किया, यहाँ पे सप्लायर से सप्लायर को सिलेक्ट किया। XY ट्रेडर सॉफ्टवेयर ने बताया कि 50,000 इसका पिछला बैलेंस भी है। आपने इसको कहा कि यार ये एंग्रो यूरिया मुझे 20 तोड़े भेज दो और सोना यूरिया जो है ना वो मुझे तुम 30 तोड़े भेज दो 50 किलो वाले। उसका टोटल बैलेंस हो गया है 1,78,000 रुपये। आपने कहा यार इसको क्रेडिट पे करते हैं, चलो थोड़े से पैसे इसको हम दे देते हैं। इस 1,78,000 रुपये में से इसको 1 लाख रुपया मैं दे देता हूँ, 78,000 बैलेंस हो जाएगा, वो मेरे पिछला जो 50,000 है इसमें ऐड हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपके पास परचेजेस भी आ चुकी हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सप्लायर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सप्लायर के रिकॉर्ड में आ चुका है कि भाई 50,000 पहले उधार देना था उसका, 1,78,000 की बाद में परचेज की, लाख रुपया दिया, 78,000 का बैलेंस हुआ, वो पिछले 50 में ऐड हो गया और 1,28,000 रुपया बन गया है। अब देखें यहाँ पे आपको टोटल सेल्स और टोटल परचेजेस नज़र आती हैं पूरी यानी कि कितने का माल आपका सेल हुआ है। जब आप रिपोर्ट्स में जाते हैं ना तफसीली, तो यहाँ पे आपको सेल्स रिपोर्ट में प्रॉपर नज़र आएगा कि ये 1,91,100 की आपकी सेल्स हुई हैं, जिनमें से
10,91,100 की आपकी सेल्स हुई हैं, जिसमें से एक इसकी इतनी उसमें से कैश है, इतनी उसमें से क्रेडिट है। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे परचेज रिपोर्ट्स में तो वो आपको यहाँ से ये बताएगा कि ये 1,78,000 की आपकी परचेजेज हुई हैं, 1 लाख की जिसमें से कैश है और 1,78,000 की जिसमें से क्रेडिट है। ऊपर सारे बिल आ रहे होंगे, हर चीज़ आपको पता चलेगी। और उसके बाद आपके पास रिपोर्ट्स में यहाँ से प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट्स भी आपको पता चल रही होगी, या कि इतने का आपको प्रॉफिट हो गया है। अब बारी आती है पेमेंट्स के लेन देन की। आप पेमेंट्स भी ले दे सकते हैं यहाँ से। अब आपके पास पेमेंट्स की बारी आई। अब वो जो सप्लायर था, आपने कहा कि भाई ये सप्लायर को हम कुछ पैसे देते हैं, एक्सवाई ट्रेडर्स का 1,28,000 रुपये देना है। मैंने कहा मैं 1,00,000 रुपये दे देता हूँ, ये दे दिया। फिर हमने कहा कि अब हम कस्टमर से लेंगे। रिसीव फॉर्म कस्टमर के क्लिक किया, सिलेक्ट पार्टी किया, यहाँ से हमारे पास शाहिद आया, शाहिद का इतना पैसा है। हमने कहा जी हम 1,00,000 रुपया इसको दे देते हैं, इसे ले लेते हैं। सेव हो गया। ऑटोमेटिकली इनके खाते अपडेट होते जाएंगे, आपको सॉफ्टवेयर हर चीज़ बताता जाएगा। देखिएगा ये पेड टू सप्लायर की आ गई है। इसी तरह कस्टमर में रिसीव फ्रॉम कस्टमर का रिकॉर्ड है। रिपोर्ट्स में ये पेबल रिसीवेबल आपके पास आया। यहाँ पे मजमूई तौर पे आपको पता चल जाता है कि कितने लोगों से पैसा लेना है, कितने लोगों का पैसा देना है। अलग-अलग खाते भी पता चल जाते हैं, मजमूई तौर पे भी पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये आपकी एक्सपेंस मैनेजमेंट है। आप चाहें तो अपने सारे एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, उनके हेडर्स बना सकते हैं, सैलरी में बना सकते हैं, या आप बिल्स का या अदर्स का कोई भी आप बना सकते हैं और एक्सपेंस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपको सारे एक्सपेंसेस आपके दिखाएगा। जैसे कि मैं कहता हूँ आज मैंने ये एक्सपेंस की है, इसकी सैलरी दी है, एक लड़के की सैलरी दी है, सलमान की सैलरी दी है। इसको सेव कर देंगे। एक्सपेंस रिपोर्ट भी आपके पास आ जाती है। और उसके अलावा आप प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट में भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये आपके पास एक्सपेंस रिपोर्ट भी आ जाती है। प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट में एक्सपेंस माइनस करके भी दिखा देता है। देखिएगा 23,900 आपका प्रॉफिट था, 40,000 आपने एक्सपेंस किया, तो आपके इतने लॉस में जा रहे हैं, 16,100 रुपये लॉस में जा रहे हैं। तो आप इसके अंदर और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अभी हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। जब आपको फ्री ट्रायल देंगे तो उसमें आप मज़ीद तफसील से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।